कैसा ये इश्क है। द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। जिहान ने जल्दी से आंख खोली तो अलियाना बुरी तरह रो रही थी। जिहान को समझ नहीं आया अचानक अलियाना को क्या हुआ था। जिहान ने गहरी सांस ली और साइड से दूध की बोतल लेके अलियाना के मुंह से लगा दी, लेकिन अलियाना ने सारा दूध बाहर निकाल दिया था। ये देख के जिहान ने तिरछी नजरों से अलियाना को देखा। जिहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन बजा तो उसका ध्यान अपने फोन पे गया। जिहान अपना फोन उठाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें 2 मिनट चैन नहीं? जिहान की बात पे आरोन जल्दी से बोला, भाई यार बात तो सुना कर, वो मुझे बताना था। तेरी ड्रग्स की डील फाइनल हो गई। कुछ कुत्ते आए थे, उन्हें मैंने देख लिया। तू टेंशन मत लेना, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आरोन की बात पे जिहान ने हाँ में सर हिलाया और अपनी कोल्ड वॉइस में एक नजर अलियाना को देखते हुए बोला, ओ गुड, आज से बाहर की डील तुम हैंडल करोगे और रियान ऑफिस का काम देखेगा। जिहान की बात पे आरोन का बेचारा सा मुंह बन गया था। जैसे ही आरोन कुछ बोलने को हुआ तभी अचानक उसके कानों में अलियाना की आवाज पड़ी। आरोन फिक्र से बोला, जी यार ये अलियाना है ना? क्या हुआ, क्यों रो रही है वो? तूने कुछ करा? तू उसको अपने साथ क्यों लेके आया? आरोन की बात पे जिहान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, शी इज फाइन, तुम अपने काम पे फोकस करो। इतना कह के जिहान ने फोन काट दिया था। वहीं अब उसका ध्यान अलियाना पे था, लेकिन अलियाना चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिहान ने अपना फोन स्विच ऑन ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो जानता था आरोन अब ये बात रियान को बताएगा और रियान भी उसको फोन कर करके परेशान करेगा। जिहान ने अपना फोन एक तरफ फेंका और अलियाना को सीने से लगा लिया, लेकिन अलियाना ने भी आज कसम खाई थी वो चुप नहीं होगी। जिहान बड़े ही प्यार से अलियाना को अपनी बाहों के झूले में झूला रहा था, लेकिन अलियाना शांत नहीं हो रही थी। जिहान अलियाना को लेके बालकनी में आ गया था। उसकी गहरी आंखों के कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि उसको कोई भी एक्सप्रेशन देना आता ही नहीं था। वो हमेशा से एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए घूमता था और बात भी सिर्फ अपनी बहन और दोस्तों को अलावा किसी से नहीं करता था। लेकिन अचानक एक बच्ची का आ जाना, और वो भी उसकी अपनी बच्ची, जिहान कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अलियाना का रोना जिहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अलियाना का रोना उसको एक अलग से दर्द का एहसास करा रहा था। जिहान के दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी से अपना आईपैड लिया और उस पे कुछ सर्च करने लगा। थोड़ी देर बाद कई सारे आइडिया उसके सामने आ गए थे। जिहान ने एक हाथ से अलियाना को पकड़ा और दूसरे हाथ से एक वीडियो पे क्लिक कर दिया। अब उसके सामने वीडियो खुल गई थी, जिसमें एक लेडी बच्चों को पैम्पर करने का तरीका बता रही थी। जिहान बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। तभी जिहान ने अलियाना को देखा और उसका पेट चेक करने लगा, क्योंकि उस औरत ने कहा था बच्चे के रोने की वजह उसके पेट में दर्द भी हो सकता है। जिहान को अब उस डॉक्टर पे भी गुस्सा आ रहा था, जिसने अलियाना को ऐसी दवाई दी थी जिससे उसको कोई भी आराम नहीं मिला था। आखिर कैसी डॉक्टर थी वो? कल को उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा जिहान ने सोचा था। वहीं दूसरी तरफ रवीना और विकास गहरी नींद में सोए थे, लेकिन सारा बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। रवीना, जिसकी आंख अचानक प्यास लगने से खुली थी, जब बाहर पानी लेने आई तो सारा को देख के हैरान रह गई। रवीना जल्दी से सारा को सोफे पे बैठाते हुए प्यार से बोली, क्या हुआ सारा, क्यों परेशान हो? और तुम सोई नहीं बेटा? आज का पूरा दिन जानती हो ना कितना तकलीफ से गुजरा है तुम्हारा, तो क्यों खुद को और तकलीफ दे रही हो? सो जाओ। मेरी बच्ची रवीना की बात पे सारा जल्दी से रवीना का हाथ पकड़ते हुए बोली, आंटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है। पता नहीं, मेरे दिल में कुछ अलग से भाव हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकती। सारा अपने आंसू साफ करते हुए बोली। वहीं रवीना का दिल तेज तेज धड़कने लगा था। सारा रवीना की हालत देख के जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आंटी सब ठीक है ना? बताओ ना मेरी बच्ची। आपने कहा था वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आंटी मेरा दिल क्यों कह रहा है जैसे वो यही है, मेरे बहुत करीब, बस मुझसे कुछ दूर है। बताइए ना कहाँ है वो? इस दुनिया में है ना आंटी?
इस बार सारा पैनिक करते हुए बोली। उसकी गहरी सांसें और उसका कांपना रवीना साफ महसूस कर सकती थी। रवीना बार बार सारा की पीठ सहला रही थी, लेकिन सारा अब ओवर कंट्रोल हो गई थी। विकास, जो कि शोर सुन के बाहर आया था, जल्दी से सारा को गले लगाते हुए प्यार से बोला, सारा मेरी बच्ची, तुम्हारा दुख में समझता हूं, लेकिन बेटा, जिसको तुम याद कर रही हो वो इस दुनिया में नहीं है। अब तुम उस बच्ची को भूल के आगे नहीं बढ़ोगी? वादा किया था ना तुमने हमसे। बेटा नहीं है वो इस दुनिया में, क्यों तुम अपनी भी हेल्थ से खेल रही हो? विकास की बात पे सारा शांत हो गई थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी बेचैनी थी। रवीना और विकास सारा के पास सोफे पे ही बैठ गए थे। वहीं सारा रवीना की गोद में सर रख के गहरी नींद सो चुकी थी। विकास अभी भी सारा की पलकों पे ठहरे आंसू देख पा रहा था। जब दोनों को यकीन हो गया सारा सो चुकी है, तब जाके रवीना ने आंखों से इशारा करा तो विकास जल्दी से कंबल सारा के ऊपर लपेटते हुए बोला, हम भी यही हॉल में बिस्तर बिछा लेते हैं, ना जाने कब सारा को हमारी जरूरत पड़ जाए। विकास की बात पे रवीना ने सारा के सर को चूमा और दोनों नीचे बिस्तर बिछा के जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करने लगे, क्योंकि दोनों ही जानते थे सारा को हैंडल करना आसान नहीं। उसको बचपन से पैनिक अटैक आते थे, लेकिन जब से विकास और रवीना ने सारा को हैंडल करा था, तब से उसके अटैक कम हो गए थे। लेकिन अचानक अपनी बच्ची के खोने के बाद सारा को और ज्यादा प्यार की जरूरत थी। वहीं जिहान ने काफी हद तक अलियाना को चुप करा दिया था। जब लगभग कोई दरवाजा तोड़ने को तैयार हो गया, जिहान की आंखें आग उगलने लगी थीं, क्योंकि अलियाना अब हल्की हल्की नींद में चली गई थी। लेकिन बाहर जो भी था, उसने अलियाना की नींद उजाड़ दी थी। अब फिर से वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जिहान को घूर रही थी। जिहान अच्छे से जानता था बाहर कौन है, इसलिए उसने रिमोट उठा के एक बटन प्रेस करा तो दरवाजा खुद ही खुल गया। आरोन, जो कि बेताबी से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, अचानक ही भाग के जिहान के पास जाके खड़ा हो गया। जिहान अपने मुंह से आग बरसाने ही वाला था, जब अचानक उसकी नजर पीछे समीरा और रियान पे पड़ी। आरोन तो अलियाना को गोद में लेके उससे किसी तोते की तरह बातें करने लगा था, लेकिन रियान और समीरा बड़ी ही शिद्दत से जिहान को घूर रहे थे। दोनों की आंखें देख के जिहान हैरानी से बोला, क्या मुझे कच्चा चबाने का इरादा है? जिहान की बात पे आरोन अलियाना को चूमते हुए बोला, और देर में दरवाजा खोलने का इरादा था तेरा? और मेरी बच्ची को कितना रुलाया है तूने? उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। आरोन की बात पे जिहान ने अलियाना के चेहरे को देखा, जो कि बड़ी ही गौर से आरोन को देख रही थी। जिहान अपने हाथ बांध के बड़े ही आराम से आरोन को घूरते हुए बोला, अच्छा सच में? कहाँ है आंसू? जिहान की बात पे आरोन जल्दी से इधर उधर देखते हुए बोला, वो तो मैंने साफ कर दिए, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। आंसू कहाँ है? पॉइंट तो ये है तूने अलियाना को रुलाया कैसे? ऐसा भी क्या करा तूने जो अलियाना मेरे यहाँ से जाते ही रोने लगी? मुझे जवाब चाहिए। आरोन जिहान की आंखों में आंखें डालते हुए किसी सीआईडी की तरह पूछ रहा था। जब जिहान की नीली आंखों पे उसकी नजर पड़ी, जिहान को देखते ही आरोन समीरा के पीछे छुपते हुए बोला, वो मैं बस पूछ रहा था कि अलियाना रोई क्यों? आरोन की बात पे समीरा धीरे से बोली, हाँ जी, मुझे आरोन ने कॉल करके बताया, अलियाना बहुत रो रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, इसको मैं अपने पास सुला लूंगी। तुम्हें समझ ही नहीं आता, अपने मन की करनी होती है। समीरा के डांटने से रियान भी हिम्मत करके बोला, सही तो कह रही है समीरा, दी तुझे क्या जरूरत थी अलियाना को अपने पास सुलाने की? अब वो छोटी वो बच्ची है, तुझसे डर जाती होगी। रियान की बात पे जिहान ने तिरछी नजरों से आरोन को देखा, जो कि अलियाना को चूमने लगा हुआ था। जिहान समीरा को देखते हुए बोला, दी वो अब ठीक है, और आरोन को आप जानती हैं ना, इसको बारात इकट्ठी करने की आदत है, इसलिए बिना मुझसे पूछे सबकी नींद खराब कर दी। जिहान ने भले ही शब्द नॉर्मल होके कहे थे, लेकिन उसकी आवाज की सख्ती आरोन को कपा गई थी। आरोन समीरा को देखते हुए बोला, वाह दी, अब हम इसको बारात लगने लगे। वाह भाई, अच्छा सिला दिया तूने हमारी दोस्ती का। आरोन को लगातार बोलता देख जिहान अपनी गन निकालते हुए आराम से बोला, कोई बात नहीं, अभी सिला दिया कहाँ? अपनी अच्छी दोस्ती का सिला अब दे देता हूँ, कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है,
तेरी जिहान की बात पे आरोन जल्दी से समीरा के पीछे छुप गया था। समीरा अलियाना को अपनी गोद में लेते हुए सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए थोड़ी सख्ती से बोली, चलो सब सो जाओ। अलियाना को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। तुम तीनों ही उसको सोने नहीं दोगे, इसीलिए बेहतर यही होगा। मेरी बच्ची मेरे साथ सोए। समीरा की बात पे जिहान धीरे से बोला, दी मैं हैंडल कर लूंगा, उसको यही रहने दीजिए। जिहान की बात पे सबने जिहान को ऐसे देखा था जैसे वो किसी भूत को देख रहे हो। जिहान धीरे से बोला, मुझे उसके साथ सुकून मिलता है, वो सुकून जो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। आरोन का मुंह तो पूरा का पूरा खुल चुका था, क्योंकि सामने खड़ा आदमी जो दुनिया का सुकून उजाड़ता था, उसके मुंह से सुकून की बात सुन के सभी हैरान थे। लेकिन समीरा बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसने अलियाना के सर को चूम के वापस उसको जिहान के हाथों में दे दिया था। रियान भी समझ गया था, जिहान को अलियाना की जरूरत है, अपनी बच्ची की जरूरत है। समीरा सबको गुड नाइट बोल के और अलियाना का ध्यान रखने को बोल के चली गई थी। अब कमरे में तीनों दोस्त ही थे, लेकिन समीरा के जाते ही जिहान का चेहरा सख्त हो गया था। जिहान ने रियान को देखा तो रियान समझ गया था वो क्या करना चाहता है। रियान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। जिहान ने अलियाना को रियान की गोद में दिया और गन लेके आरोन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वहीं आरोन की हालत खराब हो रही थी। आखिर क्या करना चाहता है जिहान? अचानक अपने सामने जिहान को करीब आता देख आरोन जल्दी से बोला, भाई यार, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मैं बता रहा हूं ना, सच में अलियाना की वजह से मैं डर गया था। अब आरोन रियान के पीछे छुप गया था, लेकिन तभी जिहान आरोन का कान पकड़ते हुए बोला, अपनी ये जुबान को काबू में रखा कर, खास कर दी के सामने, वरना इसको काट के फेंकने में मुझे जरा सा वक्त नहीं लगेगा, समझ आया? जिहान की बात पे आरोन जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाने लगा था। रियान दोनों को लड़ता देख फायदा उठा के अलियाना को अपने सीने से लगाए बेड पे जाके लेट गया था। जिहान उसको देख के अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से बोला, वाह, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, मेरे ही बेड पे लेट के मेरी ही बच्ची को मुझसे छीन लिया तुम दोनों ने। जिहान की बात पे दोनों ने अपनी बत्ती सी दिखा दी थी, इसलिए जिहान ने दोनों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाके अपने लैपटॉप पे कुछ करना लगा था। सुबह के 4 बजे जिहान ने अपना लैपटॉप बंद करा और रियान के सीने से अलियाना को उठा के अपने सीने से चिपका लिया। जिहान ने दोनों के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट ढका और अलियाना को लेके काउच पे आ गया था। अब दोनों बाप बेटी सुकून की नींद सो चुके थे। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था। आरोन और रियान ने तो जैसे अपने घर ना जाने की कसम खा रखी थी। वो दोनों पूरा दिन अलियाना के साथ रहते थे और रात में अलियाना के पास ही सोते थे। समीरा भी अब अलियाना से अटैचेड हो चुकी थी। यहाँ तक कि घर के सर्वेंट को भी अगर अलियाना नजर ना आए तो वो भी परेशान से हो जाते थे। जिहान को भी बस एक ही ख्याल रहता था, और वो था अपने घर जाने का। भले ही उसकी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, लेकिन वो अगर अलियाना को रोता सुन लेता था तो सब छोड़ के घर आ जाता था। उसकी जिंदगी अब उसकी बच्ची में समा गई थी। जिहान जो अपने काम के लिए इतना डेस्परेट रहता था, अब अलियाना के लिए जरा भी लापरवाही नहीं करता था। अब तो अगर जिहान को अलियाना के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग भी छोड़नी पड़े तो वो पीछे नहीं हटता था। इसलिए लोगों को ये शक होने लगा था, आखिर जिहान राठौर की जिंदगी के ऐसा कौन खास आ गया। वहीं अलियाना अब चेहरे की पहचान करने लगी थी। उसका हर 4 दिन बाद रूटीन चेकअप होता था और उसके लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाए गए थे। लेकिन इन सब के बाद नहीं, समीरा जिहान को शादी के लिए फोर्स करने लगी थी, क्योंकि भले ही आरोन, रियान और खुद वो भी हमेशा अलियाना के पास रहते हो, लेकिन ऐसा पूरी जिंदगी नहीं चलने वाला था और अलियाना को एक माँ की जरूरत थी। समीरा भी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाती थी, तब आरोन और रियान अलियाना का ध्यान रखते। अब आरोन और रियान भी एक बाप की तरह अलियाना का ख्याल रखते थे। उन्हें सुबह उठते ही सबसे पहला चेहरा अलियाना का चाहिए होता था, और अगर दोनों में से कोई आउट ऑफ इंडिया भी होता था तब भी वो दोनों वीडियो कॉल के जरिए अलियाना के साथ होते थे। अब अलियाना सबके दिल की धड़कन बन चुकी थी। वहीं सारा भी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को आज तक भी नहीं भूली थी। उसका दिल कहता था उसकी बच्ची जिंदा है और उसके पास है, इसलिए वो हर रोज रवीना से पूछती थी, लेकिन रवीना और विकास हर बार एक ही जवाब देते थे,
रवीना और विकास ने एक बार अलियाना की खबर ली थी और वो बिल्कुल ठीक थी। बस इसीलिए अब उनके दिलों में भी सुकून था। लेकिन सारा को देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता था। विकास का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे विकास चल फिर नहीं सकता था। इसलिए अब सारी जिम्मेदारी सारा के सर आ गई थी। 1 महीना बीत गया था। अब विकास की सेविंग भी खत्म हो गई थी। लेकिन सारा को जॉब नहीं मिली थी। सारा कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। इसीलिए मुंबई जैसे बड़े शहर में उसके लिए जॉब ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन विकास और रवीना को देख के उसने हिम्मत नहीं हारी थी और आज फिर वो जॉब की तलाश में निकल चुकी थी। वहीं राठौर मैंशन में आरोन कियारा की नेपी बदल रहा था, जो कि उसने कुछ देर पहले ही गंदी करी थी। आरोन रियान को घूरते हुए बोला, अब की बार तेरी बारी थी। तू बहुत बड़ा कमीना है, हर बार मुझे ये काम दे देता है। आरोन अपनी नाक पकड़ते हुए बोला, जबकि अलियाना उसको देख के खिलखिला रही थी। रियान आरोन की बात पे अपना फोन रखते हुए बोला, और जब अलियाना को सुलाने की बारी आती है तब तो तू बहुत उसको लेके सोता है। तब कहीं तुझे मेरी याद नहीं आती तो उसकी नेपी बदलने में कैसी शर्म। अच्छे आदमी काम करते हुए अच्छे लगते हैं, इसीलिए काम कर, समझा। रियान की बात पे आरोन अलियाना के सर को चूम के उसको गोद में उठाते हुए बोला, तो तू आदमी नहीं है। आरोन की बात पे रियान ने गुस्से से उसको घूरा तो आरोन जल्दी से बोला, अरे मैं कह रहा था, जिहान ने तुझे बोला था उसको एक लड़की चाहिए और 1 महीना बाकी है डील होने में, लेकिन तू अब तक लड़की नहीं लाया। आरोन की बात पे रियान को अचानक ही जहान के कहे शब्द याद आने लगे जब उसने उसको एक लड़की लाने को बोला था। रियान जल्दी से उठते हुए बोला, यार आज तो वो डेविल पक्का मुझे मार देगा, तभी के सोचूं। इतने दिनों से मेरे से क्यों अच्छे से बात नहीं कर रहा, और आज तो वैसे भी इस महीने के आखिरी दिन है। इतना कह के रियान बाहर भागते हुए पीछे पलट के बोला, आज अलियाना मेरे पास सोएगी क्योंकि ये पूरा दिन तेरे पास रहने वाली है। इतना कह के रियान बाहर की तरफ भाग गया था, लेकिन आरोन के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। आरोन अलियाना के सर को चूमते हुए प्यार से बोला, चलो बेबी, आज आप छोटे चाचू के साथ मजे करना, वैसे भी वो गंदे चाचू थे, आज हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। इतना कह के आरोन अलियाना के साथ खेलने लगा था और अलियाना भी अपने नन्हे से हाथों में उसकी उंगली पकड़ के हंसने लगी थी। वहीं रियान बहुत तेज स्पीड से ड्राइव कर रहा था। उसके एक दोस्त ने उसको एक एड्रेस दिया था जहां एक लड़की थी जो कि उसके काम आ सकती थी, लेकिन वो लड़की कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाने वाली थी और आज ही उसकी फ्लाइट थी, इसलिए रियान को जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना था। रियान ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और तेज करी ही थी जब अचानक ही उसके सामने एक लड़की आ गई। रियान ने जल्दी से गाड़ी के ब्रेक लगाए थे और गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अगर रियान थोड़ी देर और कर देता तो वो लड़की शायद बचती भी नहीं। रियान, जिसका पारा पहले से ही हाई था, इस बार गुस्से से चीखते हुए बोला, कौन है जिसको मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। रियान ने गुस्से से चिल्ला के सामने देखा, लेकिन सामने वाली लड़की अपने हाथ को पकड़े बैठी थी। शायद उसके हाथ में चोट आई थी। रियान गुस्से से गाड़ी से उतरते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम जैसे लोगों को, अब तुम यहां ड्रामा करोगी। मैंने तुम्हें टक्कर मारी और फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर तुम वो पैसे अमीरजादा कह के मेरे मुंह पे मारोगी और तुम्हें लगेगा मैं किसी हीरो की तरह तुम्हें उठा के अपने साथ ले जाऊंगा या पैसे फेंक के चला जाऊंगा, है ना? यही सोच रही होगी ना? रियान गुस्से से बोला। तो लड़की अभी भी नहीं पलटी। इस बार रियान ने नफरत से लड़की के पास जाके उसको देखा और गुस्से से बोला, बहरी भी ही क्या, मेरा टाइम खराब मत करो और हटो यहां से। इतना कह के रियान मुड़ा ही था जब लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी हल्की हरी आंखों से रियान देखते हुए बोली, काफी समझदार लगते हो तुम, वैसे फिक्र मत करो, तुम्हारी तरह मैं भी लेट हूं और मैं अपने दिल में कोई फिल्मी बातें लेके नहीं चलती जो तुम मुझे यहाँ किसी नॉवेल की स्क्रिप्ट पढ़ के सुना रहे थे। वैसे अगर स्क्रिप्ट सुना ही रहे थे तो उसमें थोड़ा सा चेंज करो। अगर मैं किसी नॉवेल की हीरोइन होती भी तो पहली बात तो तुम मुझे कोई पैसे देके नहीं जाते, अंधों की तरह भाग जाते यहाँ से, और दूसरी बात, अगर तुम इतनी दरिया दिल्ली दिखा भी देते तो मैं वो पैसे खुशी खुशी रख लेती, समझ आया? और दूसरी बात, ये गलती मेरी है, मैं तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई इसलिए माफी मांग रही हूँ।
वरना तुम्हारा लेक्चर सुन के तो तुम्हारा मुंह तोड़ने का दिल करता है। इतना लड़की चुप हो गई थी, लेकिन रियान तो उसके चेहरे में ही खो गया था। ये लड़की नहीं कोई परी थी, जिसकी हरी आंखें, उसका गोरा रंग जो धूप में हल्का लाल हो गया था, उसके गुलाबी होंठ और नाजुक सी वो लड़की किसी को भी दीवाना कर दे। लेकिन रियान तो उसके चेहरे में इसलिए खोया था क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी जान, उसकी बच्ची, उसकी अल्याना से मिल रही थी। वही मासूमियत, वही खूबसूरती, वही आंखें, आखिर कोई इतना भी किसी में मिल सकता था। रियान को चुप देख लड़की फिर से बोली, शायद तुम मेरा जवाब सुन के सदमे में हो। ठीक है, मैं जा रही हूं, अब कोई गाड़ी तुम्हें उड़ा के जाएगी। इतना कह के लड़की आगे चली ही थी जब रियान जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, सुनिए, आपका नाम क्या है? रियान की बात पे लड़की धीरे से बोली, तुमसे सीधे आप? मेरा चेहरा देख के तुम्हारी हवस जाग गई। लड़की की बात पे रियान गुस्से से बोला, सच में सर का हुआ है तुम्हारा, और वैसे भी तुम्हारा हुलिया देख के लगता है तुम्हें नौकरी की जरूरत है, इसलिए पूछ लिया नहीं बताना, मत बताओ। इतना कह के रियान जैसे ही मुड़ा तभी लड़की जल्दी से बोली, मेरा नाम सारा है, तुम मुझे जॉब दिलवाओगे? सारा का नाम सुन के रियान को एक सुकून सा महसूस हुआ था, और उसको भी नहीं पता था। ऐसा क्यों है? रियान पीछे मुड़ते हुए बोला, अब तुम्हें ये सब नॉवेल की स्क्रिप्ट नहीं लगी? उसमें भी हीरो जॉब ऑफर करता है? रियान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मेरा वक्त खराब मत करो, तुम अगर जॉब है तो बताओ, मैं देख लूंगी, अगर मेरे लायक हुई तो। सारा की बात पे रियान जल्दी से बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ में तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ। रियान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? तुम कहीं भी मुझे उठा के ले जाओगे? सारा की बात पे रियान अपना सर पीटते हुए बोला, लड़की, तुम मेरी गाड़ी पे लोगो देख रही हो? सारा ने अपनी गर्दन रियान के बराबर से निकाल के उसकी गाड़ी का लोगो देखा, जिसपे साफ साफ जेडार लिखा था। लोगो देख के सारा हैरानी से बोली, जिहान राठौर? रियान सर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हें एशिया की सबसे अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा। सारा हैरानी से बोली, मैंने सुना है वहां तक जाने के लिए बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो तुम ऐसे सड़कों पे ये जॉब बेच रहे हो? सारा की बात के रियान अपना सर पकड़ते हुए बोला, किस बेवकूफ से टक्कर मारी है? मैंने भी, लेकिन उसके लिए सारा जरूरी थी, क्योंकि जिहान को अपनी डील के लिए सारा जैसी लड़की की जरूरत थी, जो ज्यादा जानती भी ना हो और पढ़ी लिखी भी ना हो। और रियान को तो बैठे बिठाए सारा मिल गई थी। हालांकि सारा ने सही कहा था, जिहान की कंपनी में जॉब करने के लिए हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ बात कुछ और थी, और इसलिए सारा जैसी लड़की को रियान अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए था। और फिर कुछ देर बाद सारा रियान के साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी, और रियान की गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। आखिर कैसे रिएक्ट करेगा जिहान अपने सामने सारा को देख के? क्या जिहान पहचान पाएगा सारा को? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।